मेरी फ्रेंड आरवी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत ही चिलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। आरवी इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। आरवी अपने घर की अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं आरवी के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आरवी पढ़ाई में भी दिल लगाया कर, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि आरवी के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर खोजूंगा, मेरी बिटिया तो राज करेगी, राज। आरवी के पिता को बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई और मैं एमए करने किसी दूसरे शहर में चली गई। अब मेरी आरवी से बात नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। आरवी को मिले अब 6 साल हो गए, मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन आरवी की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफे में जाना था। मैं जब साइबर कैफे से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि वो आरवी थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती, आरवी ने कहा, किरण मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूंगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये आरवी इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफे में काम से गई तो आरवी वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफी शॉप में ले गई और कहा, आरवी क्या हुआ है तुम्हें, मुझे तुम उदास लग रही हो, घर पर सब ठीक तो है। आरवी ने अकपके मन से मुझसे कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि आरवी मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। मेरे जोर देने पर आरवी ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी से अपनी बीए की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। लड़की वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज ली और झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और आरवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पीकर आता और रोज उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, यह कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। आरवी ने मुझे बताया कि अब वो अपने माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। आरवी की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद वो अपना सिर गर्व से ऊंचा रख कर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाए ताकि वो शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या आपको कुछ सिखाती है तो इस कहानी को शेयर जरूर करें, ताकि हर पिता ये बात समझ सके कि बेटी की अच्छे घर में शादी करना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बेटी को अच्छी शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना भी उनकी ही जिम्मेदारी है। ओके फ्रेंड्स, शिक्षाप्रद इमोशनल कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।